जय स्वामीनारायण। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट से फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस मिले और वो जो न्यू सब्सटेंस मिले वो उसकी प्रॉपर्टीज जो हो उसके सब्सटेंस से टोटली क्या हो, अलग हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म फ्रॉम द वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने घर पे भी देखा है। मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड बनना। मिल्क के अंदर हम कैटलिस्ट की तरह हम नींबू यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा है तो वो मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो जो कर्ड बना हमारा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो टोटली मिल्क से अलग होगी। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब इतना ही होता है कि किसको है नया सब्सटेंस बनना, नया सब्सटेंस जो बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी, टोटली बेटा अलग होगी यहाँ पर से। और जो हमने केमिकल की रिएक्शन में पार्ट लिया, किसने पार्ट लिया, जैसे कि अगर मैं किसी एग्जांपल से बताऊं, मिल्क और लेमन ने लिया, तो वो उन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस इन विच द टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर मिल्क और लेमन क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंट। और उससे जो कर्ड बना उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बोल दिया। द सब्सटेंस इन विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ एग्जांपल को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। डाइजेशन ऑफ फूड वो भी केमिकल रिएक्शंस में आता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है हमारा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। रेस्पिरेशन होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है। हो सकता है चेंज इन स्टेट में हो, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, उस स्टेट भी चेंज कर सकता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए। अगर मैग्नीशियम रिबन का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो जो होता है वो वाइटिश में हो जाता है, वो डेजलिंग वाइट लाइट देता है। तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। उसका कलर क्या होता है, वो ब्लैक से वाइट के अंदर चेंज हो जाता है। उसी तरह से उसका चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, साथ में एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। तो ये कुछ चेंजेस उसके अंदर हमें रिएक्शन में देखने मिल सकते हैं। ओके। साथ में फिजिकल चेंजेस तो उसमें होता ही है, उसमें साथ में हम केमिकल चेंजेस भी ये देख सकते हैं। अभी इन केमिकल चेंजेस को जो हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हमारी हुई, तो केमिकल रिएक्शन को हमें अगर बताना हो तो हम किसके थ्रू बता सकते हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू में। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी रिएक्शन को अगर समझना है तो हम किसके थ्रू में समझ सकते हैं, केमिकल इक्वेशन के थ्रू में। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो हमें अगर लिखना है, जैसे कि मीट लिखा साथ, जैसे कि मैं सिंपली एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द एयर। ओके। तो उसका अगर बर्न विथ हो रहा है तो एयर के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एलिमेंट और उसको केमिकल फॉर्मूला के थ्रू आउट में बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आउट में आपको समझाता हूँ मैं। इट नेसेसरी द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये भी समझाता हूँ कि किस तरह से एरो के अंदर बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, कि मैग्नीशियम इज बर्न इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे रिएक्शन हो गई कि मैग्नीशियम जो रिबन था उसको हमने क्या किया, बर्न किया। किसकी प्रेजेंस में किया, एयर की प्रेजेंस में। एयर होगी तभी बर्न होगा वो। ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और ये मैग्नीशियम और ये एयर ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ओके। तो देखो इसको वर्ड इक्वेशन में करते हैं। ठीक है। वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये वर्ड इक्वेशन अगर हमें एक बार लिखनी हो तो हम इजी वे में लिख पाएंगे, लेकिन अगर हमें बार लिखनी हो तो इसको इसलिए बहुत हार्ड होगा। इसलिए हम इसको इक्वेशन को किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर। मीन्स वर्ड इक्वेशन था उसको किस में चेंज कर दिया हमने, केमिकल, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में। मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg। ऑक्सीजन को इसमें लिख सकते हैं
O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया Mg प्लस O2 क्या हो गया हमारा MgO। ओके, तो यहां पर हमने क्या बना दिया केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो ये बैलेंसिंग नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह सीखेंगे कि बैलेंसिंग किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक में ओके, तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है, और उसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO बन गया। इसको हम बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम एक लॉ समझ लेते हैं जो हमने 9 क्लास में पढ़ चुके हैं उसका, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कभी भी कोई भी मास जो होता है, ठीक है, जैसे कि Mg का जो मास है या ऑक्सीजन का जो मास है, वो कभी भी हम किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी एलिमेंट में वो कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ना ही कभी कब क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो भी एटम्स होंगे जो इस साइड में हैं, जब हम रिएक्टेंट के अंदर देखते हैं और प्रोडक्ट में देखते हैं तो दोनों के एटम कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, एक एलिमेंट किन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर लिख दिया गया कि ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया, पूरा पार्ट हो गया, जिसको रिएक्टेंट को हमने किससे बताया, प्लस से बताया यहाँ पर, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट का, और इन दोनों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने क्या लगाया, एरो लगाया, जिससे हम पता चलता है कि ये एरो किस तरफ वाला पार्ट क्या है हमारा रिएक्टेंट है और ये पार्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको मैं इक्वेशन के थ्रू आउट में अपन यहाँ पर समझेंगे इसको, तो मैं इसको स्टेप वाइज में बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे कि हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द ईच फॉर्मूला। हमें क्या कर देना है, हर एक इक्वेशन को ड्रॉ लिखना है और उसको बॉक्स के अंदर बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, जैसे कि Fe प्लस H2O। Fe का मतलब क्या हो गया, फेरस, और H2O मतलब वाटर हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, Fe प्लस H2O रिएक्टेंट हो गए, और यहाँ पर से Fe3O4 प्लस H2 जो इसमें गैस का काम करता है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, मैं अभी सिंपली आपको इक्वेशन को किस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है वो समझा रहा हूँ। तो पहले हमें कोई भी इक्वेशन को लिख लेना है और उसके ऊपर क्या लगाना है, बॉक्स लगा दें। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉक्स लगा दिया। इस तरह से हम क्या कभी किसी चीज़ को बॉक्स लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। ठीक है, Fe का अलग बॉक्स है, H2O का, Fe3O4 का अलग बॉक्स है, और इसको और बीस के अंदर ये जो मैंने प्लस निशान, ये प्रोडक्ट का पार्ट है और ये पार्ट है रिएक्टेंट को। इसको मैं यहाँ पर LHS भी बोल सकता हूँ और इसको RHS के हिसाब से भी बता सकता हूँ। मैं इसको LHS बोल दूँ यहाँ पर और इसको मैं RHS बोल दूँ यहाँ पर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ द साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। बोथ द साइड यानी LHS साइड और RHS साइड। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड का। इसमें किस तरह प्रोडक्ट साइड देख लेते हो, Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट कौन सा हमारा Fe। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड, इसमें एटम कितने हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि Fe है वो कितना है, यहाँ पर ओनली एक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट देखा तो कितने हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर देख लिया। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर हमारा, ओनली ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ले लिया हमने। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो Fe है Fe3 बन गया, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe3 है तो यहाँ पर भी 3 हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड जो एटम्स हैं, यहाँ के एटम और यहाँ के एटम को दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है हमारा। ठीक है, दोनों तरफ के एटम को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर, इक्वलाइज करना है। तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर बाय द पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। जहाँ जिसको आगे बढ़ाना, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो अब यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 3 है तो इसको भी यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तभी इक्वलाइज होगा। तो Fe को यहाँ पर Fe अकेला था, एक था,
तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर से, ये 3 था तो इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए 3 यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर से। ओके, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना हमारा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर ये तो इक्वलाइज हो रहा था हाइड्रोजन दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन इक्वलाइज नहीं हो रहे थे। तो ऑक्सीजन को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन H2O था तो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 4 लगाने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8। देखो यहाँ 4 दिख रहा है, ये बॉक्स के बाहर है। देखो यहाँ बॉक्स बनाए थे, बॉक्स के बाहर मैंने लगाया यहाँ पर। तो बॉक्स के बाहर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर 4 लगा दिया। तो 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। और लास्ट में क्या करूँगा, यहाँ पर 8 हो गए तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस आपको अच्छी तरह से यहाँ पर साइड में और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं करता हूँ। तो इसी एग्जांपल को वापस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये हो गया केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें हमने Fe प्लस H2O, हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर हम बाद में सीखेंगे, अभी हम इसको खाली इसको सिंपली बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं। जैसे कि हमारा Fe हो गया फेरस, H2O वाटर हो गया। अब इस दोनों में क्या, ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया पूरा हमारा, ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हम Fe कितना है हमारे पास रिएक्टेंट में, एक ही दिख रहा है हमें, तो ये कितना हो गया, रिएक्टेंट पार्ट में। नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसके पास, Fe का एक ही है। अब उसमें Fe के प्रोडक्ट में पार्ट में देख लेते हैं, Fe कितना है हमारे पास, 3 है। तो ये प्रोडक्ट पार्ट में कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। देख लेते हैं यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हैं। अगर इसके अंदर देखने जाएँ तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की बात लें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है हमारे पास, 1 है, जबकि यहाँ पर देखे जाए तो 4 है। हमने यहाँ पर सब जगह देख लिया, और उसकी तरह को समझने के लिए हम इसी को इक्वेशन को बैलेंसिंग करना होगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए देखो वापस इक्वेशन लिखता हूँ मैं, Fe, इसको बॉक्स बना लिया मैंने कुछ समझाने के पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। H2O, इसको भी बॉक्स बना लिया। यहाँ पर हमने एरो लगाया, ये प्रोडक्ट का बताएंगे, Fe3O4। अब जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो इस बॉक्स के बाहर हम यहाँ पर कोई भी लिखते हैं, यहाँ पर इस बॉक्स के बाहर ही हम नंबर लगाएंगे दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। तब इसको दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर Fe कितना था, 1 था, यहाँ पर 3 था हमारा, ठीक है। Fe यहाँ पर 1 है और जबकि Fe कितना है, यहाँ पर 3 है। तो इन दोनों को Fe को इक्वलाइज करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 कर देता हूँ, जिससे खातिर क्या हो गया, Fe यहाँ पर भी कितना हो गया हमारा पास, 3 हो गया। तो यहाँ पर 1 की जगह कितना हो गया हमारा, Fe 3 का नहीं इक्वलाइज हो गया है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की बात करें। जैसे कि हाइड्रोजन तो हमारा दोनों का सिमिलर था, यहाँ देख रहे हैं हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके अंदर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में एटम्स के बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 ही है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब ऑक्सीजन को बढ़ाना है हमारा, यहाँ पर सेम करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन जब कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 4। लेकिन हाइड्रोजन भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 था, H2 था ऑलरेडी। ऑलवेज यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये मैंने 9th क्लास में आप सबको समझा दिया है। इक्वेशन के बाहर जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 2 जा कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन तो वापस 2 है, लेकिन ये 4 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पर वापस क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पर वापस ऐड करने के लिए तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 लगा देता हूँ। तो ये 4 2 क्या हो गया हमारा 8। तो ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हमारी हो गई 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, तो यहाँ पर से हमारा ये क्या हो गया, पूरा इक्वेशन बन गया यहाँ पर से। अब हम इसी और एक एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। इजी एग्जांपल लूँगा मैं, अब वो क्लास में जाके और हार्ड बड़े बड़े इक्वेशन समझेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर दूसरा ये इक्वेशन ले लिया हमने, H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। तो ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया,
ये हमारा LHS हो गया पार्ट, ये RHS हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका बॉक्सेस बना लेने हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है, एलिमेंट लिख देना, जिसमें कौन से लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए। रिएक्टेंट पार्ट और ये प्रोडक्ट पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए हमारे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, आगे 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर हमारे दिखते हैं, तो 4 हो गए। तो अब इसको हाइड्रोजन को चेंज करना होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2s2। ये भी कितना हो गया हमारा यहाँ पर 4, तो ये क्या हो गई, यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 2 2, तो ये क्या हो गई, पूरी इक्वेशन सॉल्व आउट हो गई। तो 2s2 प्लस O2 एरो 2s2O, तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंसिंग हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंसिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आल्सो राइट द नेसेसरी कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड एरो अबव द बिलो। हम इसी इक्वेशन के अंदर हमें सभी को कौन सी स्टेट में है, जैसे कि फेरस जो था हमारा सॉलिड स्टेट में था, फेरस जो था हमारा किस में था, सॉलिड स्टेट में था। अब देखते हैं ये हमारा H2O जो होता है वो किस में था, हमारा लिक्विड स्टेट में था। वापस ये हमारा Fe3O4 बना, तो वो किस में बन गया, हमारा सॉलिड स्टेट बना। और हाइड्रोजन जो गैस बनी वो किस में बनी, G के अंदर। तो हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, यानी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में उसके नीचे हम बताते रहना। जैसे कि हमने इक्वेशन बताया मैंने कि Fe किस में था, सॉलिड में। हाइड्रोजन किस में था, H2O किस में था, लिक्विड के अंदर। वापस ये किस में बना, सॉलिड में, गैस में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिखा के ये बैलेंसिंग पूरा करना है। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आशा करता हूँ कि आपको बैलेंसिंग करना आ चुका होगा। उसके अलावा भी हम क्लास में जाके और ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको आप घर पे जाके घर पे सॉल्व कर सकते हो।